हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं डीजे शक्ति। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है NX ऑडियो का DX260 जो डिजिटल क्रॉसओवर आता है, डिजिटल प्रोसेसर आता है, उसमें प्रोग्राम कैसे भर सकते हैं, उसकी बैंक कैसे भर सकते हैं, उसका सेटिंग कैसे करते हैं, यही जानकारी इस वीडियो में आपको जो है मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो काफी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को दोस्तों यहीं से लाइक कर दीजिए और बिना स्किप किए एकदम एंड तक देखते रहिए। दोस्तों ये है NX ऑडियो का DX260 2 इनपुट और 6 आउटपुट्स के साथ मिलने वाला ये डिजिटल क्रॉसओवर डिजिटल प्रोसेसर 32 बिट DSP यानी कि डिजिटल ऑडियो प्रोसेसर है। सबसे पहले इसका जो मेन्यू बटन है उसको प्रेस करेंगे और अंदर क्या क्या फीचर्स दिए हैं वो हम देखते हैं। सबसे ऊपर है क्रॉसओवर सब मेनू, उसमें हम एंटर करेंगे तो यहां पर है लोड प्रोग्राम। दोस्तों हमने इसमें जो भी प्रोग्राम सेव किए हैं उसको हम यहां से सिंपली लोड करवा सकते हैं एंटर दबा के। देखिए जैसे ही एंटर दबाया अंदर जो है सारे प्रोग्राम जो है आ जाएंगे। हमने यहाँ पर पहले नंबर पर एक प्रोग्राम बनाया है डीजे नेम से, तो इस तरह से आप इसमें किसी भी चैनल्स में मतलब यहाँ पर टोटल 30 जो है मिलती है एम्प्टी यूजर। ठीक है, इसमें आपने किसी भी यूजर में आपने अगर सेव किया है प्रोग्राम तो आप यहाँ से लोड करवा सकते हैं। वापस मेनू वाले बटन में जाएंगे, क्रॉसओवर सब मेनू में जाएंगे, नीचे है स्टोर प्रोग्राम। तो हमने जो भी प्रोग्राम इसमें बनाया उसको आप यहां से स्टोर यानी कि सेव कर सकते हो। उसके नीचे है भैया इरेज प्रोग्राम, यानी कि भाई आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है अगर आपको पसंद नहीं आता तो भाई आपको डिलीट करना है तो आप यहां से इरेज वाले से डिलीट भी कर सकते हो। वापस भाई मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर नीचे प्रोग्राम कॉपी है तो आप प्रोग्राम कॉपी कर सकते हो एक चैनल से दूसरी चैनल में। नीचे जो है चैनल कॉपी है तो जो भी इसकी इनपुट चैनल्स है उसको भी आप कॉपी कर सकते हो। वापस मेनू वाला बटन प्रेस करेंगे, देखिए नीचे जाएंगे और यहाँ पर इनपुट सब मेनू दिया गया है। इसमें हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर इनपुट A एंड B एनालॉग और डिजिटल, अगर आप डिजिटल यूज करना चाहे तो डिजिटल सिलेक्ट रख सकते हो, लेकिन फिलहाल हम तो एनालॉग ही सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद वापस से भाई मेनू बटन दबाएंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी सब मेनू है, उसमें हम जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर लॉक पैनल आ जाएगा। दोस्तों आप इसमें पासवर्ड जो है वो सेट कर सकते हो। जैसे मैं इसको जो है दबाऊंगा, देखिए A आ गया। इस तरह से आप जो है यहाँ पर ABCD आएगी पूरी, तो इस तरह से आप जो है पासवर्ड रख सकते हो। देखिए पहले नोब से जो है पहला आएगा, दूसरे नोब से जो है दूसरा अल्फाबेट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड बना सकते हो दोस्तों। और फिर जब भी आप इसको ऑन करोगे तो भाई पासवर्ड जो है आपको डालना रहेगा, तो यहाँ से आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। फिर से हम जो है मेनू बटन दबाएंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पर जो है सिस्टम सब मेनू में एंटर करते हैं। यहाँ पर बैकलाइट का सेटअप है, सिस्टम इंफॉर्मेशन है, टेम्परेचर है, फिल्टर डिस्प्ले, सीन चेंज, सीन की सेटअप है। इसमें हम जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो डिफॉल्ट की स्विच दी गई है 3, 1, 2 और 3, तो यहां से क्या होगा, हम जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली लोड हो जाएगा। तो एकदम शॉर्टकट की है, 3 की है तो 3 प्रोग्राम हम जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका सेटिंग हमें करना रहेगा कि आप कौन सा प्रोग्राम जो है डायरेक्टली लोड करवा सकते हैं इस स्विच से। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 है, नंबर 2, 3 इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें 1, 2 और 3 है, तो पहले 3 जो भी प्रोग्राम रहेंगे वो आप डायरेक्टली इन 3 स्विच से जो है लोड करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके मेन फीचर्स। अभी इसका स्किप बटन दबा देते हैं तो वापस से जो है मेन डिस्प्ले आ जाएगी। दोस्तों अभी इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, देखिए सारी अभी चैनल्स जो है वो म्यूट है। म्यूट में जो है लाल LED इसमें जलेगी। इसको अनम्यूट करने के लिए सिंपली इसको प्रेस करेंगे तो ये अनम्यूट हो जाएगा, लेकिन वापस से भाई हम इसको म्यूट कर देते हैं। अभी किसी भी चैनल्स को एडिट करना है तो सिंपली जो है उसके ऊपर प्रेस करना है। देखिए मैं इसके ऊपर जैसे ही प्रेस करूंगा यहाँ पर येलो लाइट जलने लगेगी। देखिए यहाँ पर एडिट भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये अभी एडिट होने लगी। ठीक है, मतलब ये एडिट के मोड में आ गई। अभी हम डिस्प्ले पर जैसे ही चलेंगे तो दोस्तों नेम जो है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही पैरामीटर का नोब हम घुमाएंगे, देखिए नेम आ गया। यहाँ से आप कुछ भी इनपुट A का जो है नेम रख सकते हैं। ठीक है, नेम रखने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है।
यहाँ पर जो है डिले आ जाएगा, तो ये इनपुट का डिले है। अगर आप इनपुट डिले सेट करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, हम फिलहाल इसको सेट नहीं कर रहे हैं। आगे यहाँ से चले तो यहाँ पर पोलैरिटी आ जाएगी प्लस नॉर्मल, और आप यहाँ से चेंज करना चाहे तो यहाँ से जो है कर सकते हैं इस वाले नोब से। देखिए ये इन्वर्ट हो गया, फेज इन्वर्ट, और ये प्लस नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो पोलैरिटी अगर आप चेंज करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली जो भी सेटिंग होगा ये 3 नोब से ही होगा दोस्तों। बाकी यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर इनपुट ए का गेन आ गया। यहाँ से आप जो है गेन को कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप गेन ज्यादा रखना चाहे कम रखना चाहे यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको 0 dB पर ही सेट करते हैं। वापस से इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट ए का जो है इक्विलाइजर आ गया, ये पैरामीट्रिक इक्विलाइजर है। इसमें हम यहाँ से चेंज करेंगे दोस्तों तो लो सेल्फ और हाई सेल्फ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है 3 तरह के ये दिए गए हैं ऑप्शन। तो ये पैरामीट्रिक इक्विलाइजर है। नीचे जो है फ्रीक्वेंसी लिखी मिल जाएगी, उस फ्रीक्वेंसी का गेन जो है वो आप उस फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पर बैंड विड्थ दिया गया है, यानी कि ये क्वालिटी फैक्टर जो होता है दोस्तों ग्राफ में जो है दिखेगा अच्छी तरह से। इसमें जो है आप क्वालिटी फैक्टर भी सेट कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर देखिए हमें EQ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8, तो टोटल जो है यहाँ पर हमें 8 पैरामीट्रिक इक्विलाइजर मिल जाते हैं। अभी देखिए मान लीजिए मुझे कोई भी इक्विलाइजर को सेट करना है, तो यहाँ पर मान लीजिए EQ3 मैंने रखा। अभी हम क्या करेंगे, एंटर के बटन को दबाएंगे तो अभी ये जो ब्लिंक हो रहा है वो नीचे आ जाएगा। देखिए आ गया नीचे। अभी जो भी फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं कि 200 की है, हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मान लीजिए मिड की कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रखी, ठीक है। चलिए यहाँ पर इतनी फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं, उसके बाद नीचे उसका गेन हम बढ़ा सकते हैं। देखिए वापस से हम जो है गेन को बढ़ाने के लिए दूसरे नोब का उपयोग करेंगे। ये दूसरा नोब जैसे ही दबाएंगे ये गेन के ऊपर आ गया। अभी उसका गेन हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जितना भी गेन आप रखना चाहे यहाँ से भाई रख सकते हैं। उसके नीचे है क्वालिटी फैक्टर, तो यहाँ से आप जो है क्वालिटी फैक्टर जितना रखना चाहे वो आप रख सकते हैं। दोस्तों सिंपली मैं आपको बता दूं कि ये जो है पूरा प्रोसेसर आप अपने सेटअप के साथ जो है लगाइए और आपके स्पीकर में से जो है सुन के आप पूरा प्रोग्राम बनाइए, तो भाई काफी बढ़िया तरीके से आप एक अच्छा प्रोग्राम बना पाओगे। हम यहाँ पर एक प्रोग्राम ही बनाएंगे दोस्तों, जो कि डीजे सेटअप में हमें देना है इस प्रोसेसर को, तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं हमारे स्पीकर्स के अकॉर्डिंग। तो वो हम एक यहाँ पर बनाएंगे सिंपली प्रोग्राम, ठीक है। तो चलिए अभी ये हो गया इनपुट, ये सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या पर नेक्स्ट हो गया, उसके बाद इक्विलाइजर के बाद आता है नॉइस गेट। तो अगर आप इनपुट में नॉइस गेट लगाना चाहे तो यहाँ से नॉइस गेट भी लगा सकते हैं। तो इतने ऑप्शन हमें इसमें मिल जाता है इनपुट में। देखिए सिंपली अभी हम क्या करेंगे, इनपुट बी जो है उसको प्रेस करके रखेंगे, तो यहाँ पर ये एडिट हो गया। अभी ये जो सारा सेटिंग हो इनपुट बी के लिए होगा, ठीक है। तो हमने जो भी सेटिंग इनपुट ए में देखा, सेम वही सेटिंग जो है इनपुट बी में भी है। देखिए नॉइस गेट आ गया, उसके बाद यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्विलाइजर आ गया, सेम वही उसमें गेन का ऑप्शन, वही पोलैरिटी, डिले, वही जो है नेम वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये इनपुट ए और बी का सेटिंग हो गया। तो आप यहां से इनपुट ए और बी का सेटिंग कर सकते हैं। चलिए अभी हम आउटपुट्स की बात करते हैं। तो आउटपुट में दोस्तों हम स्टीरियो 2A मोड का यहाँ पर अभी एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, चैनल 1 और चैनल 2 इसमें जो है हम टॉप के लिए सेटिंग करने वाले हैं। चैनल 3 और 4 को हम खाली रखेंगे। चैनल 5 और 6 जो है उसमें हम बेस के लिए सेटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले आउटपुट 1 जो है उसको हम दबाकर रखेंगे। यहाँ पर येलो लाइट जल गई, एडिट मोड में आ गया। चलिए अभी आउटपुट 1 का यहाँ पर सेटिंग करते हैं। और यहाँ पर आउटपुट 1 में अगर आप कुछ भी नेम रखना चाहे तो इस वाले नोब को जैसे ही घुमाएंगे यहाँ पर आप नेम रख सकते हैं। नेम को सेव करने के लिए सिंपली आपको एंटर वाला बटन प्रेस करना है। हम यहाँ पर कुछ भी नेम नहीं रखने वाले हैं। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सोर्स आ जाएगा। इनपुट ए में हमने इन किया है, तो आउटपुट 1 जो है वो इनपुट ए से जाएगा, ठीक है। मतलब इनपुट 1 में हमने इनपुट किया तो ये आउटपुट 1 जो है इनपुट 1 से चलेगा। तो यहाँ पर ये उसके लिए सेटिंग होता है। तो इनपुट 1 में जो है हमने आउटपुट 1 को ऑन रखा है। अगर आप इनपुट बी में इसको ऑन रखना चाहें तो एंटर दबाइए और यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। वापस एंटर दबाएंगे तो ये इनपुट 1 के साइड आ जाएगा और यहाँ पर हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर स्टीरियो 2 वे मोड का सेटिंग करने वाले हैं। तो हम जो है सोर्स में क्या रखेंगे, इनपुट 1 में जो है आउटपुट 1 को ऑन रखेंगे और इनपुट बी में इसको जो है वो ऑफ रखेंगे। तो ये हो गया सोर्स वाला सेटिंग। उसके बाद इसको नेक्स्ट दबाएंगे, यहाँ पर गेन हम जो है 0 dB रखने वाले हैं। वापस से नेक्स्ट दबाएंगे, यहाँ पर पोलैरिटी हम जो है नॉर्मल रखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर डिले की जो है डीजे में आवश्यकता नहीं होती तो हम इसको सेट नहीं करने वाले हैं। ये जो है बेसिकली लाइव प्रोग्राम्स में अगर आपने दूर तक स्पीकर्स लगाए हैं तो उसमें जो है डिले टाइम जो है सेट करना रहता है, तो ये मीटर और फीट के हिसाब से आप यहाँ से सेट कर सकते हो। वापस इसको यहाँ से नेक्स्ट दबाएंगे, यहाँ पर देखिए हाई पास फिल्टर आ गया। दोस्तों हाई पास फिल्टर यानी कि जो बेस की फ्रीक्वेंसी होती है वो हम यहाँ से कट कर सकते हैं टॉप के स्पीकर में, ठीक है, मिड के स्पीकर्स में। तो हम यहाँ पर मिड के स्पीकर्स में कितनी फ्रीक्वेंसी कट करना चाहते हैं वो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी से सेट कर सकेंगे। तो दोस्तों हम जो है यहाँ पर हमारे स्पीकर्स के हिसाब से जो है पूरा फ्रीक्वेंसी का सेटिंग करने वाले हैं। आप जो है जब भी सेटिंग करने बैठो भाई, प्रोसेसर लगाकर बैठो आपके सेटअप में और सुन सुन के आप जो है एक एक फ्रीक्वेंसी का सेटिंग करेंगे तो प्रॉपर जो आप एक ट्यूनिंग बना पाओगे। तो हम जो है यहाँ पर इसको 125 पर सेट करेंगे। अभी देखिए 125 पर हमने यहाँ पर इसको सेट किया तो 125 हर्ट्ज के नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा मिड के स्पीकर्स में नहीं जाएगी, यानी कि बेस हमने मिड के स्पीकर्स में से काट दिया। उसके नीचे है दोस्तों फिल्टर। फिल्टर जो है दूसरे वाले नोब से हम सेट कर सकते हैं। जैसे दूसरा वाला नोब घुमाएगा, यहाँ पर देखिए लिंक रिले, उसके अलावा बेसल नाम से एक फिल्टर है, इसके अलावा यहाँ पर बटर वर्थ नाम से एक फिल्टर दिया गया है। तो हम यहाँ पर बटर वर्थ नाम का जो फिल्टर है उसको रखेंगे। नीचे उसका स्लोप है दोस्तों जो 12 dB है, इसको हम 18 dB सेट कर सकते हैं, 24 dB कर सकते हैं और 48 dB कर सकते हैं। तो हम इसको जो है 24 dB पर सेट करते हैं इसका स्लोप। तो ये हो गया दोस्तों आउटपुट ए की फ्रीक्वेंसी का सेटिंग। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर है लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर हम इसमें जो है नहीं लगाएंगे क्योंकि मिड के स्पीकर है, तो भैया हम इसमें बाकी की जो सारी फ्रीक्वेंसी हो भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टीरियो 2 वे मोड का सेटिंग है ताकि हमारी HF और मिड के स्पीकर दोनों बेस्ट तरीके से बजे। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज ही रखेंगे। यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट 1 का पैरामेट्रिक इक्विलाइजर। तो आप यहाँ से भाई पैरामेट्रिक इक्विलाइजर में से कोई भी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करना चाहते हैं तो भाई यहाँ से कर सकते हैं। हम फिलहाल इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी बूस्ट नहीं करेंगे। आपको टोटल 6 पैरामेट्रिक इक्विलाइजर इसमें मिल जाएंगे। वापस नेक्स्ट करेंगे तो आउटपुट 1 में अगर आप लिमिटर को सेट करना चाहे तो आप यहाँ पर लिमिटर को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भाई इसमें कोई भी आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये लास्ट वाला लिमिटर का ऑप्शन आ गया। लिमिटर है, इसके अलावा भाई कंप्रेसर भी है इसमें। देखिए हम घुमाएंगे तो इसमें कंप्रेसर भी आ गया। तो अगर आप कंप्रेसर लगाना चाहे तो कंप्रेसर भी इसमें लगा सकते हो और उसका सेटिंग जो है नीचे दिया गया है। फिलहाल हम लिमिटर इसमें जो है लगाते हैं। थ्रेशोल्ड जो है उसको 0 dB रखते हैं। देखिए मैं एंटर दबाऊंगा तो ये जो है नीचे आ जाएगा। फिर जो पहला नोब है उससे हम जो है थ्रेशोल्ड को 0 dB पर सेट करते हैं। देखिए ये हो गया 0 dB। उसके बाद जो अटैक टाइम है उसको हम यहाँ पर 1 सेकंड, उसको हम यहाँ पर 1 मिलीसेकंड करते हैं और रिलीज टाइम को हम यहाँ पर 2x कर देते हैं। दोस्तों फिर हम इसको सेटअप में लगाकर देखेंगे। अभी के लिए हम ये वाला सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट 1 का सेटिंग। अभी हमें क्या करना है, आउटपुट 2 का सेटिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 के बटन को यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 2 पर आ गया है। अभी ये जो पूरा सेटिंग है हम 2 के लिए कर सकते हैं। तो हम वापस से भाई बैक चले जाते हैं, वापस से पहले से देखिए आउटपुट 2 लिखा आ गया। आउटपुट 2 में आप जो भी नेम रखना चाहे भाई यहाँ से रख सकते हैं और सेव करने के लिए एंटर दबाइए। हमको नहीं रखना, हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं और हम क्या करेंगे, आउटपुट 2 जो है उसको असाइन करेंगे इनपुट बी में। यहां से इनपुट ए को करते हैं ऑफ, एंटर दबाएंगे, यहां से इसको ऑन करेंगे इनपुट बी में, क्योंकि हम यहां पर स्टीरियो 2 वे मोड का सेटिंग करने वाले हैं। तो सोर्स जो है उसको इनपुट बी में हमने ऑन कर दिया आउटपुट 2 को, तो इनपुट बी से जो है आउटपुट 2 चलेगा।
यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, गेन 0 dB रखेंगे, पोलैरिटी नॉर्मल, डिले को हमें सेट नहीं करना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है हम 125 हर्ट्ज रख लेंगे, क्योंकि आउटपुट 2 में भी हम जो है टॉप ही लगाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ से जो है हम इसको 125 पर जो है वो सेट करने वाले हैं। देखिए 125, फिल्टर जो है हम बटरवर्थ लगाएंगे, यहाँ पर 24 dB सेट कर देंगे। इसका स्लोप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, लो पास फिल्टर है उसको हमें फुल ही रखना है भाई, 20,000 हर्ट्ज। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। ये पैरामीट्रिक इक्विलाइजर आ गया, आप पैरामीट्रिक इक्विलाइजर सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लिमिटर आ गया, इसको जो है एंटर करेंगे, नीचे आ जाएगा। इसका थ्रेशोल्ड जो है हम 0 dB पर सेट करते हैं दोस्तों। तो 0 dB पर हमने इसको सेट कर दिया। उसके बाद जो है अटैक टाइम को हम जो है वो 1 मिली सेकंड पर सेट करेंगे, तो ये 1 मिली सेकंड हो गया। उसके बाद रिलीज को जो है 2x रखेंगे। तो इस तरह का सेटिंग हमने आउटपुट 2 में भी कर लिया। तो ये हो गया हमारे टॉप के लिए सेटिंग। लेकिन दोस्तों ये हमने हमारे स्पीकर्स के हिसाब से पूरा सेटिंग किया है, फिर भी हम जो है सेटअप में लगाकर थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। तो बार बार मैं कह रहा हूं, आप भी जो है अपने सेटअप के साथ प्रोसेसर को कनेक्ट करिए और जो है सेटअप को बजाकर एक परफेक्ट जो है ट्यूनिंग कर सकते हैं आपके स्पीकर के हिसाब से। दोस्तों अभी करते हैं बेस वाला सेटिंग। तो हमें क्या करना है, बेस वाला सेटिंग करने के लिए 5 नंबर में हमें जो है इसको प्रेस करना है, ठीक है। आप 3 और 4 में भी कर सकते हैं, लेकिन 3 और 4 हम यहाँ पर खाली रखेंगे। 1 और 2 टॉप के लिए है, 5 और 6 हम बेस के लिए सेट करेंगे। तो 5 वाले बटन को प्रेस किया तो आउटपुट 5 जो है वो भी डिस्प्ले पर आ जाएगा। देखिए अब ये सारे सेटिंग हम आउटपुट 5 के लिए कर सकते हैं। वापस से इसको बैक 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 कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आउटपुट 5 लिखा आ गया। यहाँ पर भाई आप कुछ भी नेम लिखना चाहे तो यहाँ से भाई नोब से लिख सकते हैं। सेव करने के लिए एंटर दबाना है, नेक्स्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सोर्स जो है उसमें आउटपुट 5 को इनपुट ए में ऑन रखेंगे और इनपुट बी में ऑफ रखेंगे, ठीक है। तो ये इनपुट ए में ऑन हो गया। तो इनपुट ए में क्या होगा, इनपुट ए में चैनल 1 और चैनल 5 दोनों जो है वो चलेगा, और इनपुट बी में जो है हम चैनल 2 और चैनल 6 इन दोनों को चलाएंगे, क्योंकि हम स्टीरियो का सेटिंग कर रहे हैं। तो आउटपुट 5 में इनपुट ए को हमें ऑन रखना है। तो ये हो गया, नेक्स्ट करेंगे। गेन को 0 dB पर रखना है, पोलैरिटी नॉर्मल, हम डिले यहाँ पर सेट नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर आ गया हाई पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर को हमें जो है 20 हर्ट्ज ही रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है बेस का सेटिंग करना है। तो हम लो पास फिल्टर को लगाएंगे। तो लो पास फिल्टर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है 125 की फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे। दोस्तों आप यहाँ पर जो है 80 हर्ट्ज से लेकर 140 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक सेट कर सकते हैं बेस का सेटिंग में, ठीक है। तो हम जो है हमारे स्पीकर के हिसाब से इसका ट्यूनिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 125 फिलहाल अभी रखते हैं, फिर हम थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पर स्पीकर में लगाकर करेंगे। तो फिलहाल हमने क्या किया, यहाँ पर 125 की फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया। देखिए 125 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो 125 हर्ट्ज के ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने बेस वाले स्पीकर में से काट दिया। तो भाई 125 हर्ट्ज तक हमारे बेस जो है वो काम करेंगे, और उसमें हम जो है फिल्टर कौन सा लगाएंगे, बटरवर्थ। स्लोप जो है 24 dB रख देंगे। दोस्तों आप यहाँ पर 80 हर्ट्ज भी सेट कर सकते हैं बेस की फ्रीक्वेंसी, या फिर 140 भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बेस को सुनकर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को सेट करना, ठीक है। तो ये हो गया 125 हर्ट्ज। इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर भी भाई पैरामीट्रिक इक्विलाइजर आ गया। अगर आप जो है बेस की कोई प्रॉपर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से भाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। सिंपली फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए एंटर वाले बटन को प्रेस करना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 125 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, तो यहाँ पर 125 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करिए। गेन जो है यहाँ से आप उसका बढ़ाना चाहे तो यहाँ से गेन को बढ़ाइए, घटाना चाहते हैं तो घटाइए। तो इस तरह से भाई आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पर बैंडविड्थ है, उसमें क्यू है यानी कि क्वालिटी फैक्टर है। तो कुछ शेप जो है इस तरह का जो है आप बना सकते हैं। ये जो है ग्राफ में आपको जो है पता चलता है दोस्तों। अगर हमने पीसी या लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट किया है तो उसमें जो ये बैंडविड्थ यानी कि क्वालिटी फैक्टर हम अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो भाई पैरामीट्रिक इक्विलाइजर हम इसमें कोई भी सेट नहीं करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ से बाईपास कर देते हैं। चलिए यहाँ से आगे जाएंगे। तो ये पैरामीट्रिक इक्विलाइजर है सारे। उसके बाद लिमिटर आ गया। लिमिटर हम इसका जो है सेट करेंगे, एंटर दबाएंगे। थ्रेशोल्ड जो है उसको हम जो है 0 dB पर सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर थ्रेशोल्ड जो है हमने 0 dB पर सेट कर दिया। इसका जो अटैक टाइम है वो हम यहाँ पर फिलहाल 13 मिलीसेकंड रखते हैं। रिलीज टाइम हम यहाँ पर 2x रखते हैं। तो ये हो गया लिमिटर। फिर हम जो है सुन के इसका लिमिटर सेट करेंगे दोस्तों। फिलहाल हम ये वाला सेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद
आउटपुट 6 को प्रेस करते हैं और अभी जो है ये सेटिंग उसके लिए हम करेंगे। वापस से बैक 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 बैक। तो ये अभी हम क्या करेंगे, नेम रखना है भाई, नेम रख सकते हो। अभी तो यार बहुत बार मैंने बता दिया, तो आप यहाँ से भाई नेम रख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। अभी सोर्स जो है हम इनपुट ए में इसको ऑफ कर देंगे। हम जो है एंटर दबाएंगे, इनपुट बी में इसको ऑन कर देंगे। तो अभी हमने क्या किया दोस्तों, इनपुट ए में जो है हमने आउटपुट 1 और आउटपुट 5 को लिया। इनपुट बी में हमने जो है आउटपुट 2 और आउटपुट 6 को लिया। तो इस तरह से हमने स्टीरियो 2 मोड का एक सोर्स बनाया यहाँ पर, ठीक है। तो ये 6 वाला आउटपुट है, उसको हम इनपुट बी में ऑन कर देते हैं और इनपुट ए में ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, गेन को 0 dB, पोलैरिटी नॉर्मल, डिले सेट नहीं करना। यहाँ पर हाई पास फिल्टर को नहीं लगाना है क्योंकि हम बेस का सेटिंग करने वाला है। लो पास फिल्टर लगाना है, तो इसको हम जो है 125 हर्ट्ज पर सेट कर देंगे। चलिए 125 हर्ट्ज पर इसको सेट करते हैं दोस्तों। ये हो गया 125 हर्ट्ज। उसके बाद नीचे फिल्टर जो है बटरवर्थ लगाएंगे, स्लोप जो है इसका 24 dB। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर जो है इक्विलाइजर का सेटिंग हमें कुछ भी नहीं करना, वो हम सुन के करेंगे। फिर यहाँ पर लिमिटर जो है वो हम लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। थ्रेशोल्ड जो है उसको 0 dB पर हम सेट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर थ्रेशोल्ड हो गया है 0 dB। उसके बाद यहाँ पर अटैक टाइम जो है उसको रखेंगे 13 सेकंड। देखिए 13 सेकंड। रिलीज टाइम जो है उसको 2x रखेंगे। तो ये फाइनली पूरा प्रोग्राम अभी हमारा भाई बन चुका है। तो अभी इसको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपली हम जो है मेनू वाले बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्रॉसओवर सब मेनू है उसमें एंटर करेंगे। नीचे स्टोर प्रोग्राम है उसके ऊपर जाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर जो है स्टोर प्रोग्राम है, पहले नंबर पर हमारा डीजे नाम से प्रोग्राम एक सेव है। दूसरे यूजर में हम इसको सेव करेंगे, एंटर दबाएंगे। अभी यहाँ पर हम इसमें नेम लिख सकते हैं। दूसरे नोब को हम घुमाएंगे तो आगे कर सकते हैं, यहाँ से दूसरा अल्फाबेट आएगा, तीसरा आएगा। इस तरह से पूरा नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी नेम आप रखना चाहे प्रोग्राम का यहाँ पर नेम रख दीजिए, एंटर को दबाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम बनाया अभी हमने वो दूसरे यूजर में सेव हो गया। देखिए, देखने के लिए मेनू में जाना है, क्रॉसओवर सब मेनू में एंटर करना है, लोड प्रोग्राम में जाना है। पहले नंबर पर डीजे वाला, दूसरे नंबर पर AAB हमने जो भी लिखा वो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम आ गया। सिंपली इसको लोड करवाना है, एंटर करिए तो यहाँ पर ये प्रोग्राम अभी हमारा लोड हो जाएगा। तो इस तरह से भाई हमने एक प्रोग्राम बनाया, सेव किया। तो फिर आप यहाँ से अनम्यूट करके भाई पूरा देख सकते हो, सुन सकते हो। ये प्रोसेसर आपके सेटअप में लगाकर, फिर से आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप अपने सेटअप में जो है प्रोसेसर को लगाइए और अपने स्पीकर के हिसाब से जो है पूरी फ्रीक्वेंसी का सेटिंग करिए, तो प्रॉपर एक ट्यूनिंग बन पाएगा। यहाँ से जो है हमने आउटपुट 1 और 2 में टॉप का सेटिंग किया, 5 और 6 में हमने बेस का सेटिंग किया। तो इस तरह से भाई हमने पूरा एक प्रोग्राम बना लिया। डायरेक्टली भाई डिफॉल्ट वाले बटन से भी आप प्रोग्राम को ले सकते हो। देखिए 1 में जो है हमने डीजे वाला सेट किया है, तो ये डीजे वाला अभी लोड हो गया है। तो ये हमारा डीजे वाला। अभी हमने जो दूसरा बनाया 2 नंबर में AAB, तो डायरेक्टली AAB वाला दूसरा यूजर यहाँ पर लोड हो गया। तो इस तरह से भाई डिफॉल्ट में भी आप सेट कर सकते हो। दोस्तों अभी हमने इसका जो सेटिंग किया वो डायरेक्ट प्रोसेसर में से किया है। अगर आप इसका सेटिंग लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट करके सीखना चाहते हैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से, तो भाई कमेंट की बारिश कर दीजिए। हम जो है इस प्रोसेसर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर में से किस तरह से हम इसका प्रोग्राम बना सकते हैं, उसके ऊपर भी भाई इसी तरह से एक डिटेल्स में वीडियो लाएंगे। दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारी डीजे शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप रखना अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, थैंक यू।